वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आज के अपने इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में आज कौन कौन से अहम केसेस की समाअत थी, उन पर क्या अहकाम जारी किए गए। सनम जवेद के नॉमिनेशन पेपर का मामला भी था क्योंकि वो सेनेट में इलेक्शन लड़ रही हैं। इस तरह परवेज़ इलाही के ख़ानदान को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से रोका गया था। उस हवाले से भी आज लाहौर हाई कोर्ट में कायम एपलेट ट्रिब्यूनल में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। मेरे साथ एहसान मौजूद हैं जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं। एहसान, सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि ये जो सनम जावेद के नॉमिनेशन पेपर हैं, ये तो मंजूर तो हो गए थे, लेकिन आज इसका तहरीरी फैसला आया है। तो उस तहरीरी फैसले में तो अदालत ने बहुत सवालात उठाए हैं जेल सुप्रिटेंडेंट के कंडक्ट पर। जी, मैं कोर्ट प्रोसीडिंग में भी था और मैंने तफसीली फ़ैसला भी पढ़ा सनम जावेद का। हुआ ये कि सनम जावेद पर बेसिकली 3 एतराज़ात उठाए गए थे और इस बिना पर उनके कागज़ात मुस्तरद किए हैं। पहला एतराज़ इलेक्शन कमीशन ने ये उठाया था कि इनके जो कागज़ात हैं, चूँकि ये जेल में हैं तो वो कागज़ात जो जेल हुकाम हैं उनसे अटेस्टेड होने चाहिए थे, तो ये कागज़ात अटेस्टेड नहीं है। दूसरा एतराज़ ये उठाया था कि इन्होंने अपने कागज़ात के साथ जो आईडी कार्ड की कॉपी लगाई है वो विजिबल नहीं है, वो साफ़ नहीं है। और तीसरा एतराज़ ये उठाया था कि इन्होंने अपने जो शौहर हैं अतीक अतीक रियाज गालिबन, उनके जो असासा जात हैं साल 2023 के, वो डिक्लेयर नहीं किए, लिहाजा इन 3 बुनियादों पर इनके कागजात रिजेक्ट किए जाते हैं। तो जब इस केस की समाअत हो रही थी तो सनम जावेद के जो वकला हैं उनसे जब सवाल पूछा अदालत ने कि जी आप लोगों ने अटेस्ट क्यों नहीं करवाए जेल हुकाम से इनके कागजात, तो उन्होंने कहा कि हम इंसदादी दहशतगर्दी अदालत गए और एटीसी कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि सनम जावेद के जो कागजात हैं वो अटेस्ट करवाए जाएँ और जो जेल हुकाम है उनको इजाज़त जेल हुकाम जो है वो इजाज़त दें इस बात की कि सनम जावेद के कागजात जो हैं वो अटेस्ट करवाए जाएँ और सनम जावेद खुद भी उनके ऊपर सिग्नेचर करें। तो कहते कि हम अदालत में गए और अदालत ने हमें इस बात की इजाज़त दे दी और फिर हम जेल में चले गए। तो जेल हुकाम ने सनम जवेद के कागजात पर कोई सिग्नेचर नहीं किए, जबकि उन्हीं जेल हुकाम ने जो उमर सरफराज टीम है उनके कागजात के ऊपर सिग्नेचर कर दिए। तो इस पर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये वकील से ये भी कहा कि यार की है कि ये क्या बात है कि आप उमर सरफराज चीमा को और उसके कागजात पर सिग्नेचर कर रहे हैं, सनम जवेद के कागजात पर सिग्नेचर कर नहीं रहे। और एक मौके पर उन्होंने अलाउ कर दिया, उन्होंने कहा पेपर्स आर अलाउड। तो उस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने कहा नहीं नहीं जस्टिस साहब रुके, मजीद कुछ एतराज़ात हैं उनको भी सुने वगैरह वगैरह। तो उसके बाद उन्होंने फैसला महफूज किया था, जिसके बाद उन्होंने इजाज़त दे दी। और तफसीली फ़ैसला, अच्छा, तफसीली फ़ैसले में उन्होंने ये लिखा है जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कि जो जेल हुकाम है उन्होंने बदनीति की बुनियाद के ऊपर जो कागजात हैं उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए ताकि सनम जवेद के कागजात रिजेक्ट हो जाएं। और उनकी ये मेलाफाइड इंटेंशन थी, बदनीति की बुनियाद के ऊपर उन्होंने जानबूझ कर ये किया। और उन्होंने फिर आगे लिखा भी है कि किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो जिन्स की बुनियाद के ऊपर तफरीक करे कि उमर सरफराज चीमा को आप इजाज़त दे रहे हैं और सनम जवेद को इजाज़त नहीं दे अच्छा नाज़रीन, रहे। जी। इसमें ना इस जो तहरीरी फैसला है इसमें एक और एतराज़ ये लगाया गया था कि जो सनम जावेद के जो शोहर हैं अतीक रियाज, उन्होंने अपने टैक्स 2023 रिटर्न, उसके जो रिटर्न्स हैं वो जमा नहीं करवाए। अब इसमें समझने की बात यह है कि इस दौरान अतीक रियाज थे वो गिरफ्तार थे गिरफ्तार और जेल में थे। 10 महीने। लेकिन जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हैं एजाज अनवर चौहान साहब, जो कि रिटर्निंग अफसर भी हैं सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, उन्होंने इस एतराज़ को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि जेल से सानू की रिटर्न जमा कराओ, जी। नहीं तो ऐसी कागज़ असी मंजूर नहीं करांगे। तो इस एतराज़ को भी अदालत ने बुरी तरह रद्द किया है। सान जी, ऐसा हुआ कि जब अदालत में ये बात आई सामने कि जी उन्होंने अपने शोहर के जो नॉमिनेशन पेपर हैं जो अपने जमा करवाए उसमें अपने शोहर के एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया। तो जैसे शाहिद बिलाल हसन ने कहा है कि हो सकता है क्योंकि वो जेल में है तो इसलिए इन सब चीज़ों को पूरा नहीं कर सकी इनको आयद को। तो इस पर फैसला महफूज कर लिया और उसके बाद जब इन्होंने फैसला सुनाया है उसमें तहरीरी ऑर्डर में लिखा है कि सनम जवेद ने जनरल इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया था और उसमें जो इन्होंने बात लिखी थी अपने शोहर के एसेट्स के हवाले से इस कागजात में भी वही लिखी है। चूँकि इसके जो शौहर हैं वो 10 महीने तक जेल में रहे हैं 9 मई के वाक़यात के तनाज़ुर में, तो इसलिए ये वो ड्यूटी नहीं पूरी कर सकी। तो कोई भी जो हाई कोर्ट होती है और कोई भी सुप्रीम कोर्ट जो होती है उसके पास ये इख्तियार होता है वो किसी भी एतराज़ को दूर करके कागज़ात को अलाउ कर दे। तो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने अलाउ किया और इस बात का बेनिफिट दिया कि चूँकि उनके शौहर जो हैं अतीक रियाज़ वो जेल में थे, इस बिना पर सनम जावेद, उन्होंने लिखा है कि चूँकि वो जेल में थे तो इस बिना पर वो अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं कर सके। क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं कर सके इसलिए सनम जावेद ने भी उनको मतलब कागज़ात में अदालत ने नहीं ये लिया। कहा कि नागुज़ीर हालात के बिल्कुल। बायस जो है वो अतीक रियाज अपने जो रिटर्न्स हैं वो फाइल नहीं कर सकते और ना ही उस बुनियाद पर किसी के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल इलेक्शन अदालत ने यही कहा है और इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर थे जो चीफ इलेक्शन कमीशन पंजाब थे उन्होंने इस चीज़ को नहीं सामने रखा और इस बिना पर रिजेक्ट कर दिया। अब उन्होंने भी शायद ठीक ही किया हो और ये फैसला ये ज़ाहिर है अदालतें ही करती हैं कि उन्होंने किस रूल को तस्लीम करना है किसको नहीं करना।
तो जब लाहौर हाई कोर्ट में मामला आया तो उन्होंने कहा नहीं जी इस एतराज़ को हम नहीं मानते, क्योंकि उनका शोहर जेल में था, तो इस बिना पर ये जो आपने ऑब्जेक्शन लगाया इसको हम नहीं मानते, तो इसके कागजात अलाउ किए जाते हैं। जी, सनम जावेद के कागजात अलाउ हो चुके हैं और आज उनकी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेशी भी थी, जहाँ पर हमने उससे उनसे गुफ्तगू भी की और उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि सेनेट इलेक्शंस के हवाले से उनकी क्या तैयारी है। इस बात को तो सनम जावेद तस्लीम कर रही हैं कि शायद वो सीट नहीं निकाल पाएंगी, लेकिन वो फिर भी अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा कर रही हैं कि उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास नंबर तो पूरे नहीं है, लेकिन मैं फिर भी शुक्रिया अदा करती हूँ बानी पीटीआई का कि उन्होंने मुझे मौका दिया सेनेट में। देखिए वकास भाई सिर्फ ये नहीं होता कि वो सेनेटर बने ही बने, बहुत से लोग हम देख रहे हैं इस टाइम मेन सारी सारी उम्र गुजर जी, जाती है लेकिन नहीं, उनको नहीं, टिकट मैं नहीं ये बात नहीं कर रहा। बहुत से लोग इस टाइम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं जीते हुए, ठीक है? तो सिर्फ ये चीज़ नहीं होती है कि आपने इलेक्शन जीतना ही जीतना है। अगर सनम जावेद हिस्सा लेती हैं इलेक्शन में और टीवी पे सिर्फ ये ग्राफिक्स आ रहे होते हैं कि वो दूसरे नंबर पर आई हैं, ठीक है? तो तो इटसेल्फ ये बड़ी इसका बात है, ये बड़ी बड़ी बात है अचीवमेंट है कि वो उनकी। एक मिडल क्लास से उठी हैं, ठीक है? और इसके बाद उन्होंने जेल काटी है और और वो इसका क्रेडिट भी तहरीक इंसाफ को जाता है कि बिल्कुल। उन्होंने अपने जो कारकुनान हैं उनकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं किया। जी, बिल्कुल, ये वाला क्रेडिट जाता है। वैसे बहुत से लोग हैं तहरीक-ए-इंसाफ में जिनको उस तरह से पज़ीराई नहीं मिली, ठीक है? उमर सरफराज चीमा जो हैं, वो बिल्कुल जब आखिरी मतलब आप कह लें कि बुरा वक़्त आया पीटीआई के ऊपर, तब उन्होंने मौका नहीं, नहीं, दिया। उमर सरफराज चीमा तो है ना यार, वो मैं कह कवरिंग रहा हूँ कैंडिडेट है उनको जुल्फी बुखारी उनको के। उस वक़्त मौका दिया गया जब बुरे हालात आए पीटीआई पर। जब अच्छे हालात थे तब वो बिल्कुल साइडलाइन थे। लेकिन अब सनम जावेद के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई ने किसी हद तक ग्रो किया है, सीखा है कि जी हमने अपने कारकुनान को भी वोट देना है। और ये किसी हद तक सियासी जमातों की फेस सेविंग भी होती है कि उन्होंने ये भी दिखाना है कि यार देखें हमने अपने कारकुन को भी तो नहीं, सनम जावेद के अलावा उमर सरफराज चीमा अभी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उनके वो कवरिंग कैंडिडेट हैं जुल्फी बुखारी के, क्योंकि जुल्फी बुखारी के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट तो हो रिजेक्ट हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को छोड़ा है, बल्कि आप ये देखें कि इस मरतबा जो तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स आ रहे हैं वो सारे हैं, वो हैं जो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी, ये बात ठीक है आपकी, यानी कि हमने ये देखा है कि जब जो पिछले रिपीटर कोई नहीं है हाँ, इनमें। ठीक है, ये अच्छी बात है कि जी अब देखिए ना ये भी एक रीज़न है, मुझे जो लगता है मेरा एनालिसिस ये है कि पीटीआई इसके ज़रिए भी अब अपने कारकुनान को, अपने लोगों को ये दिखाना चाह रही है कि जी देखिए हम उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनके ऊपर बुरा वक़्त आया हुआ है, या देखिए हमारे साथ क्या बुरा हालात मतलब सब कुछ कर रही है इस्टेब्लिशमेंट या दीगर सियासी जमातें या हुकूमत। लेकिन हम इन्हीं लोगों को, चूँकि ये हमारे हीरोज़ हैं, हम इनको टिकट दे रहे हैं और हम इनको देखना चाहते हैं ऐवान में। तो ये भी एक रीज़न है मैं ये समझता हूँ। जी नाज़रीन, सनम जावेद अब इलेक्शन जीत पाती हैं या नहीं, इसका फैसला तो 2 अप्रैल को होगा।